हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास। इनमें आपकी हिंदी टीचर सोना मैम। तो आज हम सब जो है बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का जो है सिलेबस की चर्चा करेंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा था कि मैम बिहार स्टेट एग्ज़ाम का तैयारी करवाइए। तो किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले हमें उसका जो है सिलेबस पूरी तरह से पता होनी ही चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है सिलेबस पर आधारित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने जो है जब बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का पिछले साल का जो है प्रश्न पत्र जो है उठाकर जब आपने देखा ही होगा, तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि सिलेबस पर जो है आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको पता पूरी तरह से आप लोगों को जो है पता होनी चाहिए कि सिलेबस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो हम जो है सही तरह से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए जो है आज जो है हम सब स्टेट पेपर 1 का जो है सबसे पहले हम सब जो है हिंदी सब्जेक्ट जिनका है वो सिलेबस सबसे पहले हम सब जानते हैं। आपका जो है स्टेट पेपर 1 जो भी मित्रगण जो है 9-10 का अगर बिहार में 9-10 का अगर टीचर बनना चाहते हैं 9-10 क्लास का, तो उनको जो है स्टेट पेपर 1 का जो है परीक्षा देना है। ये स्टेट पेपर 1 का परीक्षा देंगे, उनके लिए स्टेट पेपर 1 है। तो स्टेट पेपर 1 में जो है आपको जो है हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछेंगे। हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हिंदी व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो ये आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। इसमें जो है आपको जो है 100 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का और 50 मार्क्स का जो है आपको जो है स्किल पर आधारित जो है टीचिंग स्किल पर आधारित जो है प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपका ये जो है 100 मार्क्स आपका सब्जेक्ट पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, जो MCQ रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में क्या आपको पढ़ना है। सिलेबस में आपको जो है संधि प्रकार सहित पढ़ना है। संधि पढ़ना है, संधि के प्रकार सहित पढ़ना है, और समास पढ़ना है। समास रचना और प्रकार सहित उनके भेद भी पढ़ना है। आगे चलते हैं। संक्षेपण, अनेक तरह के गद्य अवतरणों के संक्षेपण से संबंध अभ्यास जो है आपको पढ़नी है। पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, देखिए नेक्स्ट क्या है, परिभाषी एवं तकनीकी शब्द आपको पढ़ना है। उद्धृत वाक्यों में व्यवहारित शब्दों से ऐसे शब्दों की पहचान, मुहावरे और लोक उक्तियाँ, वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य एवं उनके भेद। देखिए वाच्य एवं उनके भेद, वाक्य प्रकार आपको पढ़ना है। शब्द शक्ति में आपको व्यंजना पढ़ना है। क्या पढ़ना है शब्द शक्ति में? व्यंजना। अलंकार देख लेते हैं। अलंकार में आपको अर्थालंकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अर्थालंकार, जिसमें से आपको जो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आपको पढ़नी है। छंद में आपको प्रमुख वार्णिक छंद पढ़ना है। अच्छा आगे चलते हैं। काव्य गुण में, ये देखिए काव्य गुण में जो है आपको जो है काव्य गुण में रस आदि पढ़ना है। काव्य गुण पढ़ना है और फिर रस भी पढ़ना है आपको। आगे चलते हैं। सिलेबस पर जो है आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल स्टेट, ये देखिए अभी हम लोगों ने 100 मार्क्स ये तो आपके हिंदी जो है व्याकरण से होंगे, और जो है 50 मार्क्स कहाँ से प्रश्न आएंगे, तो ये 50 मार्क्स आर्ट ऑफ टीचिंग, ये आर्ट ऑफ टीचिंग से जो है आपको 30 मार्क्स का जो है प्रश्न पूछा जाएगा, और अदर स्किल आपको जो है 20 मार्क्स का जो है इसमें प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से आपके कुल मिलाकर 150 जो है बन जाते हैं प्रश्न। तो यहाँ पे जो है आगे चलते हैं हम सब फ्रेंड्स। अब हम लोग जानते हैं, ये तो आपका था स्टेट पेपर 1 का सिलेबस। अब अगर स्टेट पेपर 2 का सिलेबस आप जा रहे हैं, मान लीजिए आपको 11-12 का टीचर बनना है, तो आपको जो है स्टेट पेपर 2 को जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसका सिलेबस क्या है, उसको भी सिलेबस एक नज़र देख लेते हैं हम सब। ये देखिए उसके सिलेबस में क्या क्या लगा है आपको, ये देखिए ये सिलेबस में भी आपको जो है 100 मार्क्स का जो है प्रश्न पूछा जाएगा। स्टेट पेपर 2 जो आपका सिलेबस है उसमें जो है हिंदी साहित्य, ये देखिए आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी है, तो आपको जो है हिंदी साहित्य से इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ना है, नामकरण पढ़ना है, फिर आपको आदिकाल पढ़ना है, भक्ति काल पढ़ना है, रीति काल पढ़ना है, उनकी प्रमुख प्रकृतियाँ आपको पढ़नी है, एवं प्रमुख जो रचनाकार हैं वो सब आपको पढ़ना है। आधुनिक काल में आपको क्या क्या पढ़ना है, भारतेंदु युग हो गए, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता जो है आपको पढ़नी है ये सब।
आगे पढ़ना है हिंदी गद्य की विविध विधाएं। उसमें क्या क्या है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है, ये सब जो है आपको पढ़ना है। हिंदी गद्य का जो नवीन स्वरूप संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, जीवनी हो गया, ये आपके सिलेबस पर लगा हुआ है। कुछ आपको चयनित कहानियों को भी जो है पढ़ना है, जैसे कांगनों का कंगना है, उसने कहा था, कहानी का प्लॉट, पुस की रात, पंच लाइट और चीफ की दावत, ये जो है आपके सिलेबस में लगी हुई कहानियाँ हो गई। चयनित उपन्यास में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, गोदान, त्यागपत्र और मैला आंचल, ये जो है आपके सिलेबस में लगी हुई उपन्यास हैं। नाटक, चयनित नाटक में आपको क्या क्या पढ़ना है, देख लीजिए। चयनित नाटक में आप लोगों जो है चंद्रगुप्त नाटक को पढ़ना है और आषाढ़ का एक दिन, क्या पढ़ना है, चंद्रगुप्त आषाढ़ का एक दिन। अब चयनित निबंध हो गए। चयनित निबंध में गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। आचरण की सभ्यता, सरदार पूरन सिंह का है, किसका है, सरदार पूरन सिंह का। नाखून क्यों बढ़ते, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध आपको पढ़ना है। अश्रद्धा और भक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध आपको पढ़ना है। अब चयनित कवि और उनकी कविताएं भी आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस में दी हुई हैं। विद्यापति जी की विद्यापति पदावली, संपादक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। देख देख राधा रूप अपार, पद संख्या 2 आपको पढ़नी है। जय जय भैरवी, पद संख्या 3। कुंज भवन से निकसल रे, पद संख्या 59। ताकत सैकद बार बिंदुशम, पद संख्या 254। कबीर जी का जो है दुल्हनी गाँव मंगलाचार, झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहेरे नलिनी, ये जो है आपको पढ़नी है। सूरदास जी का आपको जो है ब्रह्म गीत सार, संपादक है रामचंद्र शुक्ल जी, पद संख्या 6, 9, 10, 108 और 109 जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। आगे चलते हैं जयसी जी। जयसी जी का नागमती वियोग खंड, तुलसीदास जी का रामचरितमानस, केवल अयोध्या खंड जो है आपको पढ़ना है। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी का दोनों ओर प्रेम पलता है। रामधारी सिंह दिनकर जी का हिमालय, क्या, हिमालय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का वह तोड़ती पत्थर कविता पढ़नी है। जयशंकर प्रसाद जी का तुमुल कोलाहल, केदारनाथ अग्रवाल जी का मैंने उसको, केदारनाथ अग्रवाल जी का मैंने उसको। नागार्जुन जी का शासन की बंदूक आपको पढ़नी है। आरसी प्रसाद सिंह जी का देखिए जीवन का झरना। जानकी वल्लभ शास्त्री जी का मेघ गीत। काव्य शास्त्र में आपको रस, अलंकार, छंद, ये जो है आपको पढ़ना है। व्याकरण में आपको देखिए व्याकरण का थोड़ा है, सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य संशोधन, ज़्यादा नहीं है व्याकरण आप लोगों को, तो व्याकरण ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो है आपके सिलेबस में लगा हुआ है। प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएँ जो है, इससे भी प्रश्न जो है ये आपके सिलेबस में भी इन पे आधारित है। हिंदी पत्र पत्रिकाएँ भी पढ़नी है आपको। पुरस्कृत रचनाएं आपको पढ़नी है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा आपको पढ़नी है। ये आपका हो गया हिंदी साहित्य का जो है सिलेबस, क्या है, हिंदी साहित्य का सिलेबस, जिससे जो है आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपका हो गया 100 मार्क्स का। नीचे आपका 50 मार्क्स जो है नीचे है, ये जो है आपका आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल में, आर्ट ऑफ टीचिंग में 30 मार्क्स और जो है अदर जो स्किल है उसमें 20। तो इस तरह से आपको 150 बन जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने जो है बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का जो है सिलेबस जो है हम लोगों ने जाना। तो और इसी पर आधारित जो है हम आगे प्रश्न जो है आगे जो है क्लास करेंगे, उसी पर आधारित प्रश्न भी करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए जो है यूजफुल होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आगे ऐसे ही पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।